प्रॉपर फॉर्म बनता है, तो क्या तलाक के लिए जो है ये भी या जुबानी भी इसको ही अदा किया जाता है? दूसरा और फरमाइए। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाया। ये फॉर्म ही की बात थी कि फॉर्म जो भरा जाता है ये क्या दूल्हे को अपने हाथ से भरना चाहिए? नहीं, जो हम भरते हैं ना निकाह फॉर्म, तो ये निकाह फॉर्म जो है ये फॉर्मेलिटी होती है सिर्फ लीगल, पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि अब जो है वो हर आदमी गवाह साथ लेके तो नहीं घूमता रहेगा, साइन ले लिए फॉर्म पर तो वो निकाह फॉर्म जहां भी जाएगा उसके पास ये प्रूफ रहेगा कि मैं जो है वो शादीशुदा हूँ, ये मेरी वाइफ है। लेकिन गवाह साथ में लेके नहीं घूम सकता। फी जमाना जितनी मतलब इंतजामिया और कानून की पाबंदियां हैं, मसाइल हैं, तो जवाब देने के लिए इंसान के पास प्रूफ होना चाहिए। कोई आदमी जिसको गवाह बनाता है वो पता नहीं कहाँ हो, मसरूफ है, फारिग है, तो हर वक्त जो है वो गवाह अवेलेबल नहीं होता। लिहाजा लीगल फॉर्मेलिटी के लिए निकाह फार्म भरे जाते हैं, निकाह के शराइत में से नहीं है। जब चंद लोगों ने कम से कम 2 अफराद ने सुन लिया इजाब और कबूल, तो फिर निकाह मुनक़िद हो गया। एक कॉलर को हम शामिल करें प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए, कहाँ से फरमा रही हैं? सर मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। फरमाइएगा, क्या पूछना है? सर मेरा 2 साल पहले निकाह हुआ था जी। सर, मेरी रुखसती नहीं हुई। अच्छा। सर उन्होंने लड़के, मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि अम्मी ने कहा था, यानी कि हमारे घर वालों ने ये कहा था कि 2 साल के बाद रुखसती होगी। तो जब निकाह हुआ था तो रुखसती नहीं हुई। तो सर फिर बाद में थोड़ा टाइम गुजरा है, मतलब कि अब तो ना लड़का ना काम करता है, तो ना बस गलत बातें करता है। ठीक। यानी कि घर वालों के अम्मी, अब फिर अम्मी कहती है कि मैंने अब उसको भेजना नहीं है। अच्छा, बस यही पूछना सर नहीं, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं आप डाइवोर्स लूं या मैं कुरान। ठीक, आपकी बात समझ में आ गई। आपको जो हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है वो मुफ्ती साहब आपको बताएंगे। एक और कॉलर को हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तारुफ कराइएगा अपना। हाँ, मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ। जी इंडिया से। जी शकील अहमद साहब फरमाइएगा। हाँ, मैं आपकी तारीफ करना चाहता था कि आपका वाकई में चैनल बहुत खूबसूरत है। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत के साथ साथ आपका हमारा रहनुमा भी है। हाँ, अल्लाह दुआ किया कीजिए, इसका अजर देगा। दुआ किया कीजिए। जी हाँ, बस हमारे लिए रहनुमाई किया करो, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआएं करा करो। कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप आज के मौजू के हवाले से? बस अब वो तो अब अपन तो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि भाई अल्लाह ताला ने बस जो भी कुछ आप लोगों के जरिए से मालूमात हो रही है, बस वो बहुत बेहतरीन मालूमात हो रही है और बहुत खुशी होती है ये देखकर। बस और हमारे जो साहिबान बैठे हैं, अल्लाह उनको उम्र दराज करे और उनको और इल्म से नवाजे। आमीन। और उन्हें सलाम कहना हमारा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, दुआएं करते रहिए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, तारुफ कराइएगा। मैं शकील अहमद बोल रहा हूँ, कोयटा सर। कहाँ, कोयटा से? जी हाँ सर। जी फरमाइए। मेरा सवाल का जवाब जरूर दे देना। टॉपिक से थोड़ा हट कर, दीनी सवाल है सर, प्रोग्राम में फोन नहीं लगता है। चलिए फरमाइएगा। जी, मेरा सवाल पहला ये सर, जो इंसान बेऔलाद होता है इस दुनिया में, आखिरत में उसका क्या अजर होता है? 1 साल। ठीक सर। जी। सवाल एक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये सर, एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है और वो। अच्छा, कॉल जो है वो इनके ड्रॉप हो गए। मुफ्ती साहब, वो तो तय हो गया कि फॉर्म में जो लिखा होता है जो है वो शरई तौर पे जरूरी नहीं है। ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटी के लिए है ईजाब और कबूल और गवाहों का होना, और उस ईजाब और कबूल का एक मजलिस में होना जरूरी है। ठीक। यानी ईजाब करने वाला भी, कबूल करने वाला भी, दोनों में से अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक मौजूद नहीं है तो उनकी इजाजत से उनका वकील होना जरूरी है। इसीलिए टेलीफोन पर ये चीज नहीं मैसर आती, निकाह मुनक़िद नहीं होता। अच्छा। फार्म के हवाले से जैसे भाई ने कहा था, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये बात क्लियर कीजिएगा। टेलीफोन पर जो निकाह हो रहा है, अगर मजलिस मुख्तलिफ है, लेकिन अगर वकील यहाँ पर मौजूद है, लड़का या लड़की जो कि किसी मजलिस में मौजूद है और दूसरा टेलीफोन पर है, उसका वकील अगर वहां मौजूद है तो ऐसी सूरत में हो जाएगा। तो अब वकील ने निकाह किया, टेलीफोन तो फॉर्मेलिटी के लिए था। अच्छा। तो वो निकाह दरअसल फोन पर न हुआ, बल्कि दूसरी तरफ का वकील पहली तरफ आ चुका है,
तो अगरचे कि फोन पे भी ऐसे ही आपने ईजाब व कबूल करवाया हो, लेकिन असल जो है वो ईजाब या कबूल वो वकील करेगा, उसकी तरफ से टेलीफोन पे नहीं हो सकता। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कहाँ से कौन सा फरमा रहे हैं? गुलशेर अली लड़काना से भाई। जी गुलशेर अली लड़काना से। अच्छा फरमाइएगा, क्या पूछना है? ये लड़का जो है लड़की चाहती है कि मुझे तलाक चाहिए, लड़का लेकिन देना नहीं चाहता, लेकिन वो कोर्ट में लड़की वाले मजबूर करते हैं, वो कोर्ट जाकर वो शायदों के दरमियान साइन करके दे देता है। तो क्या तलाक लिए लड़की का सामने होना जरूरी है या तलाक हो जाती है? अगर लड़के ने साइन करके दे दिए हैं तो हो गई या नहीं हो गई, असल बात यह है लड़की का होना ना होना जरूरी नहीं है। चलिए मुफ्ती साहब बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। हम कॉलर क्योंकि बहुत सारे आ गए, प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, सवालात बहुत सारे हैं। ये बताइएगा कि शराइत जो हैं वो हुकूक के हवाले से भी, एक दूसरे के हुकूक के हवाले से भी आयद होते हैं। कुछ लोग उन शराइत को पूरा भी नहीं करते। वो शराइत क्या है, वो हुकूक क्या है और उनको पूरा ना करने के हवाले से क्या हमारा दीन कहता है निकाह की सूरत में? जी देखिए, बात यह है कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो निकाह करने के बाद अब मर्द ने जब निकाह कर लिया औरत से, तो अब औरत की दीनी तरबियत की जिम्मेदारी भी मर्द पर आ गई। और उसके अलावा साथ साथ में मसला ये है कि औरत के जितने भी नफकात और अखराजात हैं, उन तमाम अखराजात का भी शौहर जिम्मेदार बन गया। ठीक, महर अदा करना लाजिम है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी पहले बताया निकाह की शराइत में। जहां तक निकाह की शराइत का ताल्लुक है, मुख्तसरन ये इजाब व कबूल होना चाहिए, गवाह होने चाहिए, महर का तस्करा होना चाहिए, ये सब चीजें निकाह की शराइत में। अब जब हुकूक की बात आती है तो ये बड़ा अच्छा और आपने इंतहाई सेंसिटिव किस्म का भी सवाल पूछा है। बात ये पूरा मुआशरा इस बुराई के अंदर मुब्तला है और मुफ्ती साहिबान के पास आए दिन ऐसी खवातीन का तांता बंधा रहता है, आए दिन ऐसी कॉलें आती रहती हैं। निकाह हो गया, अब शौहर के साथ नाचाकियां हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं। वजह उसकी यही होती है कि शौहर हुकूक अदा नहीं करता, अखराजात पूरे नहीं करता, औलाद है तो उसके खर्चे अदा नहीं करता। तो याद रखना चाहिए कि ये नाजायज है। आमतौर पर हमारे माशरे में एक बात ये की जाती है जी, दूसरी शादी और तीसरी शादी, और फिर कहा जाता है कि दूसरी और तीसरी शादी में अगर अदल ना हो तो फिर जायज नहीं है। बात यह है कि अगर अदल ना हो तो फिर पहली शादी भी जायज नहीं है। सही, अगर तो अदल नहीं है तो पहली। जी हाँ, इस बात पे कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, तारुफ कराइए अपना। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन किराम, आपकी कॉल्स हमने प्रोग्राम में शामिल की, इंशाल्लाह कॉल्स को भी लेंगे। बहुत सारी बातें करनी है निकाह के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। कोई गुफ्तगू को लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम